ये बेहद निंदनीय है। इस तरीके के बयान भाजपा के नेता ही दे सकते हैं और वहीं से इस तरीके के बयानों की उम्मीद भी की जा सकती है कि रमेश बिधूड़ी वो पूर्व सांसद हैं जिन्होंने अपने साथी सांसद को, आपको याद होगा, इस संसद के अंदर किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था अपने साथी सांसद के लिए। और उसके बाद वो तो संसद की बात थी, आज संसद से लेकर के सड़क तक किसी साथी सांसद को बोलते हैं, अल्पसंख्यक थे, आज महिला के लिए आप शब्द बोलते हैं। अपनी एक उनके साथ खड़ी हुई 2-3 महिलाएं उनकी इस बात पर ठाके लगाती हैं, मुस्कुराती हैं और हंसती हैं। बड़ा अफसोस होता है कि भाजपा की कार्यकर्ता और तमाम वो नेत्रियां जो कि संसद के अंदर राहुल गांधी के बयान पर परेड करती हुई नजर आती हैं, लेकिन जब महिला सम्मान की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो छुप जाती हैं, वो चुप्पी साध लेती हैं। तो जाहिर है ऐसे भाजपा के अंदर तमाम वो नेता हैं जो महिला सम्मान की बात देश की प्राचीर से करते हैं। देश के प्रधानमंत्री की अगर बात करूं तो लाल किले से, देश की प्राचीर से जब वो महिला सम्मान की बात कर रहे थे तो उसी दिन बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है और मंचों पर उन्हें घुमाया जाता है, फूलमाला से स्वागत किया जाता है। देखिए, ये भाजपा की असल मानसिकता है। आपको ये भी याद होगा कि बीएचयू के 3 छात्र जिनको जमानत मिली, जिन पर बलात्कार का आरोप था, उनका किस तरीके से भगवा स्वागत किया जाता है, केक काट करके, फूलमाला पहना करके स्वागत किया जाता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता, पूर्व सांसद इस तरह के बयान देते हैं और पार्टी कुछ नहीं कहती, कुछ एक्शन नहीं लेती। देखिए, भाजपा का ये नारा कि दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत छीन लेते हैं, जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द मासूमों की इज्जत को लूट लेते हैं। ये बात बिल्कुल भाजपा पर सटीक बैठती है, क्योंकि भाजपा ऐसी मानसिकता की पार्टी है जो, अगर उसको हम बलात्कारी जनता पार्टी कहें तो शायद गलत नहीं होगा, कि आपको याद होगा जब चिन्मयानंद जैसे लोग और राम, किस तरीके से ये जो और तमाम ये जो चिन्मयानंद हो, चाहे और ये जो बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग हों, जब आज भाजपा के अंदर आज उन बेटियों को मुंह चढ़ाते हुए नजर आते हैं कि संसद के अंदर बैठते हैं और किस तरीके से देश के गौरव को अपमानित करने का काम जंतर मंतर पर करते हैं, तो आप समझ जाइए कि किस तरीके की मानसिकता भाजपा के अंदर पनपती है। और इस तरीके की ट्रेनिंग ये जो रमेश बिधूड़ी ये जो व्यक्ति हैं, ये आरएसएस के पक्के प्रचारक रहे हैं। अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितने समय से ये आरएसएस के लिए काम करते रहे हैं और बहुत ही समय से ये आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे। तो जाहिर है इस तरीके की जो मानसिकता है ये भाजपा और आरएसएस के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आज जो इनका ये जो बयान था, इसका खंडन करते हुए प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा कि वो अपने गाल क्यों नहीं देखते और ये बेतुकी बात करते हैं, इस तरीके की बात प्रियंका गांधी जी कहती है। क्या लगता है कि ये इस तरह के जो बयान आते हैं, जैसे प्रियंका गांधी पर आया, उसके बाद फिर आतिशी के ऊपर भी आया कि कभी वो मारलेना हो जाती हैं, कभी सिंह हो जाती हैं, लेकिन जो महिलाओं का अपमान है, दिल्ली चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके का ये बयान रमेश बिधूड़ी देते हैं तो उनका अपने पार्टी के लोगों के बारे में क्या ख्याल है वो, देखिए आतिशी जी भी एक महिला है और मैं भी एक महिला हूँ। महिला होने के तौर पर इस बात को कहना चाहती हूँ कि देखिए, किसी भी तरीके का महिलाओं के बारे में इस तरीके का बयान किया किसी भी पार्टी का दिया हुआ, किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर आप ये कहें कि कोई दे रहा था तो वो उसने दिया और उसके लिए तो कुछ नहीं कहा गया, तो वो भी गलत था, ये भी गलत है। लेकिन जहाँ तक बात है कि किसी के बाप तक पहुंचने की, किसी के माँ बाप तक पहुंच करके आप ये कहें कि नाम बदल दिए, तो नाम बदलने की प्रथा तो आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। अनुराग ठाकुर की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, या और तमाम लंबी फहरिस्त है नाम बदलने वालों के। आप तो नाम बदलने में माहिर हैं, आप तो सड़कों के नाम बदल दें, आप तो जाने किस चीज़ के नाम बदलने की बात करते हैं। तो आप कब से नाम के पीछे पड़ने लग गए? ये राजनीति आपने कब से की? आप तो ताजमहल की बात, कुतुब मीनार के नाम बदलने की बात करते हैं। तो देखिए, नाम बदलने का इतिहास तो आपका पुराना है, तो लेकिन महिला विरोधी सोच जो है वो भाजपा के अंदर पनपती है, ये बात सही है। इसको लेकर के जो तमाम जो चीज़ें हैं वो सबके सामने एक तरफ जब कोई किसी और पार्टी का अगर किसी के साथ हंसी मजाक करता है, शायरी करता है, आजम खान का याद होगा, तब पूरे भाजपा की जितनी महिला नेता थी घेर लेती हैं, और जब इतना बड़ा बयान आ जाता है, विवादित बयान आता है, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, चाहे स्मृति ईरानी हो या और भी तमाम लोग हों, वो तैयार नहीं। देखिए, मैंने कहा ना कि जब राहुल गांधी पर जब बात आएगी तो सारी भाजपा की नेत्रियां
परेड करती हुई नजर आएंगी, लेकिन आज सब खामोश हैं। आज बताइए ना कौन बोल रहा है। देखिए, मैंने आज महिला आयोग के अंदर मैंने इसकी शिकायत भी की है। मैंने महिला आयोग के अंदर रमेश बिधूड़ी, ये जो घृणित मानसिकता के व्यक्ति है, इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उम्मीद करती हूँ कि जल्द संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसजनक बात यह है कि इस देश के अंदर ऐसे लोगों के लिए किस तरीके से कार्यवाही होती है, ये हम सब जानते हैं। एक उन लोगों के लिए जो सत्ता पक्ष के अंदर है, उन लोगों के साथ कैसी कार्यवाही होती है, जो सत्ता के विरोध में रहते हैं, जो सत्ता विरोध मतलब सवाल करते हैं सत्ता से, उन लोगों के साथ कैसी कार्यवाही होती है। उनके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून, कितनी कार्यवाही होगी ये तो हम सब जानते हैं। ईडी, सीबीआई, तमाम वो एजेंसियां किसके लिए हैं वो हम सब जानते हैं, देश जानता है। और ईडी, सीबीआई उन भ्रष्टाचारियों तक नहीं पहुंचेगी जो भाजपा के अंदर हैं या भाजपा के अंदर शामिल हो गए हैं भ्रष्टाचार करके, उन तक सीबीआई, ईडी नहीं पहुंचेगी। लेकिन ईडी, सीबीआई किस पर काम करेगी? चुने हुए मुख्यमंत्रियों पर काम करती है, और उन जो सत्ता से सवाल करने का काम करते हैं उन तक सीबीआई, ईडी जो एजेंसियां काम करती हैं। तो नहीं लगता है इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी से निकाला भी जाना चाहिए इस तरह के बयान के बाद? देखिए, हम तो यही मांग कर रहे हैं, हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे भाजपा, क्योंकि जिस तरीके का बयान रमेश बिधूड़ी ने दिया, इससे पहले भी ऐसे बयान लगातार देते रहे हैं, और अब भी एक के बाद एक, चाहे ये हो या और भी तमाम भाजपा के नेता हों, वो इस तरीके के विवादित बयान देकर के चर्चा में आना चाहते हैं। अभी उम्मीदवार भाजपा से बने ही हैं कालकाजी विधानसभा से, और उसके बाद इनका ये जो घृणित बयान है, ये आता है कहीं ना कहीं ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, ये पाने का मकसद है, जिस पर आज तो चुनाव आयोग तक ने भी टिप्पणी कर दी, खेद व्यक्त कर दिया, जो कि आपके लिए ही काम करता है। उसने भी टिप्पणी करके कहा कि महिलाओं के लिए इस तरीके की अभद्र भाषा नहीं बोली जानी चाहिए चुनाव प्रचार के अंदर। तो देखिए, ये सारी जो तमाम जो चीज़ें हैं ये देश के सामने हैं, और इस बार दिल्ली की आवाम एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा को पूरी तरीके से साफ करने जा रही है। आज वही 15 साल पुरानी जो दिल्ली, जो शीला जी वाली दिल्ली थी, आज उसको दिल्ली याद कर रही है। आज भी जमुना की बात करें तो आज भी जो इस बात को कहते थे, जो ये सपना दिखाते थे दिल्ली को कि जमुना साफ हो जाएगी, कैमरे जगह जगह लग जाएंगे, वाईफाई आ जाएगा, स्कूल की बात करते थे, अस्पताल की बात करते थे, आज वो तमाम वादे वो खोखले नजर आए। आज वो शीश महल की अगर हम बात करें तो शीश महल सबके सामने है। तो देखिए, ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो अपने आप को आम आदमी पार्टी, आम आदमी कहता था, आज वो आम आदमी कितने बड़े शीश महल में रहते थे। देखिए, ये जनता के सामने है, और इसका जवाब देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता देने वाली है।